जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं भाई? बढ़िया हैं, मजे में हैं। बताइए भाई। ऑल ओके है, सब फर्स्ट क्लास है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब ओके है ना, फर्स्ट क्लास है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई कहीं पर भी। ऑडियो वीडियो बताइए एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, गदगद सर एकदम बहुत बढ़िया है। चलो, बहुत शानदार मेरे चीतो। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने काफी सारे केसेस पढ़ लिए थे, और जैसा हमने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम आपको रिवर्स केस पढ़ाएंगे, और रिवर्स केस के बारे में तब हम समझाएंगे यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सारी बातें बताएंगे। ऑल परफेक्ट है तो बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ बच्चों, चलो। तो रिवर्स केस की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स केस होता क्या है। जैसे हम तो आपको ये कह देते हैं कि 10% को 10% के साथ बढ़ा दो, कितना आएगा, तो आप ये बोल देते हो 21% से बढ़ गया। ठीक है, जैसे हमने आपसे ये कह दिया कि रेडियस को 10% बढ़ाने से बताइए एरिया में कितने का प्रभाव पड़ेगा सर्कल के, तो आप ये बता देते हैं सर 21% का। लेकिन अगर हम उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछें, अगर हम आपसे ये कहें कि जी हमारा क्षेत्रफल 21% से बढ़ चुका है, आप ये बताइए त्रिज्या कितनी बढ़ी होगी, तो उस केस में आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ इसी तरह की जो सवाल है यहाँ पर हम उसके बारे में जानेंगे, हम उसके बारे में सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 107 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहा गया कि गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि हो तो कीमत पर क्या असर होगा। हालांकि ये वाला कंसेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। नाम इसमें दिया गया है रिवर्स केस, बट असल में ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको रिवर्स ना दे करके 100 वाला मेथड देना चाहिए। ठीक है, आप इसे मेरे भाई 100 वाले मेथड से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे रेशियो में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में देखो मेरे भाई, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भी यहाँ पर पता है कि ये हमारा प्राइस है। देखो, इसको मेथड नंबर 1 हम यहाँ बनाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और बाद में मेथड नंबर 2 भी बनाएंगे। तो कंजप्शन जो है 20 से बड़ा, एक्सपेंस हमारा 50 से बड़ा है, प्राइस पर क्या होगा। ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा कंजप्शन है, ये हमारा प्राइस है। कंजप्शन को प्राइस से गुना करने पर हमारा एक्सपेंस बनेगा। तो अगर हम कंजप्शन की बात करते हैं तो वो हमारा 20% हो जाएगा। 20% की अगर हम बातें करें तो ये हमारा 1/5 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें पहले हम कितना कंज्यूम करते थे 5, उसमें हमने 1 बढ़ा दिया तो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, खर्चा हमारा 50% से बढ़ा है, तो खर्चा अगर हमारा 50% से बढ़ा है तो हमारा 50% का वैल्यू कितना होगा, तो 1/2 होगा। 1/2 का मतलब यहाँ खर्चा पहले 2 है, 2 में 1 बढ़ा दिया जी, तो अब कितना हो गया, तो हमारा 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है, आप मुझे बताइए। तो ये हमारा कंजप्शन है, ये हमारा खर्चा है, प्राइस के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको हम तरीके से बता रखे हैं कि जैसे 2 और 3 है तो यहाँ 2 और 3 लेते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 के साथ में, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 के साथ में। सो बेसिकली आपको प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्राइस में आप यहाँ बोलेंगे जी हमारा, देखिए काट सकते थे तो आप काट लेते, जैसे 3 से आप इसे काटते हैं, तो आप प्राइस में बोलते 4 की वस्तु कितनी हो गई, 5 हो गई। बढ़त कितने की, 1 की। कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में। तो ये परसेंटेज इंक्रीज हमारा क्या होगा, तो हम बोलेंगे जी 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू हमारा 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25% यहाँ पे। जो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको हम तरीके से बता रखे हैं कि जैसे 2 और 3 है तो यहाँ 2 और 3 लेते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 के साथ में, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 के साथ में। सो बेसिकली आपको प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्राइस में आप यहाँ बोलेंगे जी हमारा, देखिए काट सकते थे तो आप काट लेते, जैसे 3 से आप इसे काटते हैं, तो आप प्राइस में बोलते 4 की वस्तु कितनी हो गई, 5 हो गई। बढ़त कितने की, 1 की। कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में। तो ये परसेंटेज इंक्रीज हमारा क्या होगा, तो हम बोलेंगे जी 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू हमारा 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25% यहाँ पे। जो हमारा कितना होगा, 25% से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब ये कौन सा तरीका जी आपने अपनाया यहाँ पर, तो आपने कहा जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब मैं अगर आपको यहाँ पर यही वाला सवाल जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ, अगर मैं कहूँ जी ऐसे मत बनाइए, आप इसको जो है ना 100 वाला मेथड से बनाइए।
तो अगर आप मेरे भाई यहाँ पर 100 वाला मेथड से बनाएंगे तो 100 वाला मेथड आपका क्या हो जाएगा। तो 100 वाला मेथड मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा समझिए। 100 वाले मेथड की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो 100 वाला मेथड मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, समझिएगा भाई। 100 वाले मेथड के अकॉर्डिंग ये होता है कि देखिए बीच में हम लोग कितना रखते हैं, तो बीच में हम लोग रखते हैं मेरे भाई 100। जिन दो लोगों को बच्चों गुना करते हैं ना, जैसे प्राइस और कंजप्शन, तो उसे आप यहाँ रखिए और गुना करने पर जो मिलता है एक्सपेंडिचर हम उसे यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा गया, कंजप्शन हमारा 20 से बढ़ गया है तो हमारा हो गया है कितना 120, और एक्सपेंस हमारा 50 से बढ़ गया तो ये हमारा हो जाएगा 150। यहाँ पर बढ़त कितने की है, 30 की है। तो अगर हम परसेंटेज इंक्रीज की बात करें यहाँ पर तो कितने की बढ़त है, 30 की है। कितने के ऊपर में है, 120 के ऊपर में है। इनटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 100% हो जाएगा। 30 से अगर हम काटते हैं 4 बार में, 4 से अगर हम काटते हैं 25 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 25% का इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25% का इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों बात जब कंसेप्ट की आती है तो हम वहाँ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मल्टीपल मेथड्स के माध्यम से आपके दिमाग में हम वो चीज़ को फिट कर पाएं, क्योंकि हमें ये पता है कि जब आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं आपके मन में काफ़ी सारे खुद के भी डाउट होते हैं, इसको ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे भी तो कर सकते थे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बता दिया। अभी मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, इसको आप सक्सेसफुल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसको और ज़्यादा कठिन बनाएगा, इसलिए उसको मत जाइएगा। तो आराम से मन में इस बात को समझ लीजिए, चाहे वो आपका यहाँ पर रेशियो मेथड हो या फिर यहाँ पर 100 वाला मेथड हो, कहाँ पर अप्लाई होता है। तो बच्चों यहाँ पर वही अप्लाई होता है कि जब भी दो संख्याओं के प्रोडक्ट में एक का रेशियो दे दिया हो, दूसरे का दे दिया हो और यहाँ पर एक गायब हो, समझ रहे हैं, एक दे दिया हो, प्रोडक्ट दे दिया हो, दूसरा गायब हो, तो हम वहीं पर अप्लाई करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बाबू, चलो आप लोगों की तैयारी को आसान करने के लिए तो मैं दिन रात बहुत काम कर रहा हूँ। अभी जैसे देखो मेरी मेंस की क्लास भी लगभग खत्म हो चुकी है और यूट्यूब पर भी जो है मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो बहुत बच्चों के मन में ये हो रहा होगा मास्टर साहब हमारे कर क्या रहे हैं। अब हम लोग देखो यार 2-2 बजे तक काम करने वाले आदमी, ठीक है, सुकून चैन तो आता नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कोई नई चीज़, ठीक है, कि हम आपके लिए कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर कि आप लोगों की जो एसएससी मैथ है, ठीक है, ये एसएससी मैथ मेरे भाई हम आप लोगों के लिए बहुत पहले निकाल चुके हैं। फर्स्ट एडिशन इसकी बहुत पहले आ चुकी है और फर्स्ट एडिशन से काफ़ी सारे बच्चे फ़ायदा उठाए भी हैं और लाभ भी उठाए हैं। लेकिन शुरू से मेरे भाई मेरे मन में काफ़ी कुछ चलता था। जो एक मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ, बच्चों के बीच में रहता हूँ, उनसे सारी बातें मैं समझता हूँ, जानता हूँ। तो मेरे मन में हमेशा से रहता था कि इस पढ़ाई को और आसान कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या सोचा है मैं आपको बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर ये सोचा कि जैसे देखो क्या होता है, पहले 60 मॉक टेस्ट नाम की मेरी किताब आती थी। तो उसमें क्या होता था ना, ऑफलाइन वाले बच्चों को उनके कोर्स के साथ में ही वो किताब मिलती थी। तो उसका नुकसान ये हो जाता था कि जब तक बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था तब तक वो मॉक टेस्ट वाली किताब उसके काम की होती नहीं थी। ठीक है, तो वो उसको ले जाएगा और ले जाकर के उसको एज इट इज रख देगा वहाँ पे। ठीक है, बहुत पुरानी ये किताब है, शायद आपने से ये देखा भी होगा, और ये मेंस के लिए किताब थी ये वाली। ठीक है, ये वाली किताब हमारी। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार क्या ऐसा किया जाए कि जो है थोड़ी तैयारी को आसान बनाया जाए। तो उसके बाद में हमने सीजल वैरियर वाली किताब निकाली थी, जो लगभग आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि सीपी वैरियर है, इसी में की सीजल वैरियर आई थी। लेकिन इसमें क्या था कि कोई क्वेश्चन, मानो कोई ऐसा बच्चा है जिसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये किताब उसके लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता था। वो अदर पब्लिकेशन की किताबें लगा लेता था, लेकिन ये उसको लिए मतलब कहते हैं ना जो भूख है उस भूख को वो मिटा नहीं पा रहा था, क्योंकि संख्याओं क्वेश्चंस की क्या थे काफी कम थे। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर किताब निकाली आपकी एसएससी मैथ की फर्स्ट एडिशन वाली। आप लोगों ने इसको देखा होगा, बहुत बढ़िया किताब है। 5000 से ऊपर के हमने टीसीएस के एमसीक्यूज दिए और मार्केट में लगभग जितनी किताबें मिलती हैं उसकी आधी कीमत पर ही है। मतलब 10-20 रुपए कम की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी किताबें 400-450 की मिलती है, तो ये 270-80 के करीब में मौजूद थी। इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ या आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैंने परसेंटेज पढ़ाया, तो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, तो जब तक परसेंटेज खत्म नहीं हो जा रहा है तब तक यहाँ पर बच्चा इस किताब को लगा नहीं पा रहा है। अब क्या हो रहा है, 20 दिन तक बच्चा वेट कर रहा है कि जैसे हमारे मास्टर साहब एक टॉपिक को खत्म करेंगे तो उसके बाद में हम उससे इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। फिर जब हम प्रॉफिट लॉस पे होते हैं तो वो खाली उसको परसेंटेज को पढ़ रहा होता है, अभी परसेंटेज में ही पहुंचा होता है। फिर हम तीसरे टॉपिक पे जाते हैं तो वो प्रॉफिट लॉस पर जाता है, यानी बच्चा हमेशा मेरे से एक चैप्टर पीछे चल रहा है।
तो मैंने यहाँ पर इसका उपाय निकाला। मैंने कहा यार क्या ऐसा करें कि बच्चा मेरे साथ-साथ में चले। जैसे आज की क्लास में अगर मैंने पढ़ा दिया तो तुरंत जाए, आज की क्लास को पढ़ने के बाद में जितने उसके ऊपर में टीसीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आज की आज ही उसको प्रैक्टिस कर ले, ताकि उसका गणित के ऊपर में कॉन्फिडेंस बढ़े। तो यहाँ पर हमने जो है सेकंड एडिशन की 2 किताबें हम लोगों के लिए निकालने वाले हैं। यहाँ पर इसकी फर्स्ट एडिशन आ चुकी है, हो भी चुका, बहुत बढ़िया है। अब इसका जो हम सेकंड एडिशन लेकर के आ रहे हैं एसएससी मैथ का, ये सेकंड एडिशन मेरे भाई यहाँ पर ये क्या काम करेगा, तो ये आप लोगों की स्पीडा को बना देगा, और सिर्फ एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं डेली आप लोगों की क्लासेस लेता हूँ, रोज देखता हूँ आप लोगों के डाउट जो होते हैं वो बढ़िया से आप पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो 1% का भी वो डाउट है वो मेरे भाई हैंड टू हैंड क्लियर हो जाए। तो इसीलिए सेकंड एडिशन की 2 किताबें आ रही हैं। एक जैसे पहले आती थी अलग अलग एग्जाम वाइज मेरे भाई यहाँ पर वो हो रहा है, और उसके बाद में दूसरी जो हमारी आएगी वो आएगी टाइप वाइज। अभी इसका यूट्यूब पर हम डिटेल में मेरे भाई एक वीडियो लेकर के आएंगे, तो उसके बारे में हम बता देंगे टाइप वाइज करके। और ये टाइप वाइज वाली किताब बनाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अगर मेरा कोई मोटिवेशन है तो वो आप लोग हो, आपका ये बैच के बच्चे हैं, ठीक है। डेली जैसे आज हम आप लोगों को मानिए रिवर्स रूल पढ़ा करके गए, अब मैं चाहता हूँ मेरे पढ़ाने के बाद में बच्चे तुम सिर्फ आधे घंटे दो, अगर खत्म होने के बाद में जब तुम इसे बनाओगे ना, तुम्हारी खिचड़ी बन चुकी होगी, तुम्हें ये नहीं पता होगा यहाँ कौन सा नियम लगाना है, यहाँ कौन सा नियम लगाना है, यहाँ तो जैसे तुम्हारी क्लासरूम शीट है एकदम वैसे ही यहाँ पर चीजें रहें। तो इसीलिए हमने एसएससी मैथ को अब 2 तरह की किताबें आपकी आएंगी, एक एग्जाम वाइज होगी जैसे पहले होता था, और एक जो आएगी वो हो जाएगी हमारी टाइप वाइज। टाइप वाइज में क्या होगा, जैसे परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में पहले यहाँ पर बेसिक के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, फिर उसके बाद में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के मिल जाएंगे, फिर पेरीमीटर एरिया वॉल्यूम के आपको मिल जाएगा, फिर 100 वाला मेथड मिल जाएगा, फिर सक्सेसिव हो जाएगा, फिर रेशियो हो जाएगा, फिर इलेक्शन, फिर ये करके, और इस तरीके से आपकी किताबें मेरे भाई आएंगी। तो ये वाली किताब जो है ये तो हमारी आ चुकी है, ठीक है। ये वाली मेरे भाई यहाँ पर ये एग्जाम वाइज देखो मेरे हाथ में अभी कौन से वाली एडिशन है, सेकंड एडिशन है, दिख रहा है ना। अभी आप लोगों को अभी हम देंगे नहीं, अभी अभी मार्केट में अभी आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। सेकेंड एडिशन जो है यहाँ पर ये एग्जाम वाइज है। इनमें क्या है, जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे के सारे एग्जाम वाइज इसमें क्वेश्चन, मतलब चैप्टर वाइज तो है, जैसे परसेंटेज अगर आपको पढ़ना है तो आप परसेंटेज में सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन एक साथ देख सकते हो कि ये सीजल 2024 के हैं, सीएचएसएल 2024 के हैं, इस तरीके से। तो जिनको एग्जाम वाइज लगाना है वो ये लगा सकते हैं, जिनको टाइप वाइज लगाना है ये लगा सकते हैं। तो इसी के ऊपर में मेरी दिन रात मेहनत चल रही है, और अभी इसको जो है हम लोग लेकर के आएंगे। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 20 दिन होगा, एक ही अनाउंसमेंट लेकर के आऊंगा, यूट्यूब पर ही लेकर के आऊंगा, और उसके बारे में दोनों किताबें वहां हम बता देंगे। पेजेस की संख्या बढ़ी है और कीमत हमारी और कम हुई है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सारे बच्चों तक पहुंच पाए, और हर बच्चा मेरी क्लास के बाद में जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी प्रैक्टिस वो कर पाए। ये मेरा एक छोटा सा उद्देश्य है, इसी के ऊपर में अभी काम हो रहा है, तरीके से हम लोग चीजें कर रहे हैं। जब आएगा, जिस दिन आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, निश्चिंत रहिए, आपके लिए काम चल रहा है, बैकग्राउंड में बहुत मेहनत चल रही है, ठीक है। बिल्कुल सेकंड एडिशन आएगा, बहुत एकदम टाइप वाइज कर देंगे यार, ऐसा कि जैसे ब्रह्मास्त्र हमारी फॉर्मूला बुक है ना, एकदम वैसी हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। कंसेप्ट फॉर्मूला बुक में है और प्रैक्टिस यहाँ से है, कंसेप्ट क्लास में है, प्रैक्टिस किताब से है, कि हर दिन के क्लास के बाद में आप हर दिन का मेरे भाई जो प्रैक्टिस है वो वहां पर कर पाओ। इसलिए भी पेशेंस रखना, सेकेंड एडिशन जब आएगा तभी लेना, अभी और कोई किताब मत लेना। आ जाओ चलो पढ़ो। मैं इसका ये सवाल है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया प्राइस को जो हम रिड्यूस करते हैं 25% से तो हमारा सेल x% से बढ़ जाता है। अगर इंक्रीज हुआ है 20% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू तो x का मान कितना होगा। मुझे लगता है यार बड़े अच्छे तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं और कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर हमने प्राइस को, जनाब देखो वही 100 वाला मेथड है, हमें पता है यहाँ पर कि प्राइस और सेल जो होते हैं वो एक जगह पे रहते हैं और रेवेन्यू जो होता है ना बच्चों वो एक जगह पे होता है। इन दोनों को गुना करने से ये निकल करके आता है, तो इसे हम मानना है 100 मानना है हमें यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया प्राइस को हमने 25 से कम किया, 100 में 25 की कमी की तो हमारा कितना हो गया, तो 75 हो गया, ठीक है। और मेरे भाई रेवेन्यू में हमारा 20% का बढ़ा था, 100 में 20 बढ़ा दिया तो हमारा 120 हो गया। अगर आप देखोगे इसका रेशियो भी ले सकते हो, 15 से 5 बार में, 15 से मेरे भाई 8 बार में, कुल मिलाकर के बढ़त कितने की है, तो बोलोगे गुरुजी 3 की बढ़त 5 में 60% होगा, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है 3 की बढ़त कितने पे, तो 5 पे इंटू हम करेंगे 100, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर के 60%, और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात है,
ठीक है, वीडियो आगे पीछे नहीं हो रहा है मेरे भाई, नहीं होगा, उससे दिक्कतें आ रही थी इसलिए हमने उसको हटवा दिया है। ठीक है, अभी आपको एकदम वीडियो आप लाइव ही देख पाएंगे। आइए चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग सीरीज कंसेप्ट पे। लेकिन सीरीज कंसेप्ट के पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे असल में रिवर्स मेथड वाले जो क्वेश्चन थे वो ये नहीं थे, ये तो नकली वाला रिवर्स मेथड हो गया। ठीक है, ये तो नकली वाली बातें हो गई मेरे भाई। यहाँ पर असल में जो रिवर्स मेथड है वो तो कहीं और है, और वो कहाँ है तो वो मेरे भाई आज से 1000 साल पीछे हमें जाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, 1000 साल पीछे ही जाएंगे, उसके आगे आप लोग नहीं जा पाएंगे। तो आइए मेरे भाई चलिए कुछ 1000 साल पीछे चल के कुछ छोड़ी हुई चीज़ें हम लोग सुधारते हैं, कुछ बेहतर हम लोग करते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ AB रूल और ये सारा हमने यहीं पर रखा था कहीं पे। यहीं पर आ गया आ गया आ गया आ गया, थोड़ा सा ही है। कहाँ गया भाई, ये तो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ है बिल्कुल। 72 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा एग्जैक्ट मेरे भाई आप एक तरीके से कह सकते हैं रिवर्स मेथड के ऊपर में है। और ये क्या है जरा यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम क्या देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये रिवर्स मेथड देते हैं, जिसको कई जगह पर मेरे भाई यहाँ पर रेट निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या है कैसे है जरा वो समझिए। तो अगर हम यहाँ देखें क्वेश्चन में, तो जरा पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बोला गया एरिया हमने बढ़ा दिया है 69 से, तो हमारा रेडियस हमारा कितने से इंक्रीज होगा। अब जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहता था कि हमारी रेडियस इतने से बढ़ गई है, एरिया का क्या कहानी होगा। अब मैं आपसे मेरे भाई उल्टा पूछ रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो गया समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 या यूं कह लीजिए सर टाइप नंबर 1 क्या होता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका रिवर्स हम टाइप नंबर 2 करेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये कहा कि रेडियस में हमने यहाँ पर क्या किया, तो रेडियस में हमने 16 सही 2/3% की मेरे भाई वृद्धि की है। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि एरिया कितने से बढ़ेगा, या इतना भारी भरकम यहाँ परसेंटेज ना दे करके हम आपसे यहाँ पर ये कहते हैं कि रेडियस में हमने 10% बढ़ाया है, तो हमारा एरिया कितने से बढ़ेगा। मेरे भाई सिंपल सा मेरा सवाल है आपसे यहाँ पर कि हमारा एरिया में मेरे भाई कितने का इंक्रीमेंट होने वाला है। क्योंकि हमारे बच्चे जानते हैं यहाँ पर कि रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करने से एरिया आता है, पाई r स्क्वायर होता है, पाई को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, और ये क्या आता है एरिया आता है। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, तो 1/10 होती है। यानी आप ये कहेंगे गुरुजी रेडियस पहले 10 था, त्रिज्या पहले 10 थी, अब 10 में 1 जोड़ दीजिए तो 11 हो गया, त्रिज्या पहले 10 थी 1 जोड़ दीजिए तो 11 हो गया। तो इस तरीके से एरिया हमारा कितना होगा, तो 100 से हमारा वो 121 हो जाएगा। 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो परसेंटेज हमारा इंक्रीज कितने का है, तो हमारा 21 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर में है, तो 100 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100% करेंगे, यानी कितने का इंक्रीज होगा, 21% का होगा। अब ये तो सर मेरा एक सवाल है आपसे, और सवाल में यहाँ पर क्या है जी, रेडियस हमने इतने से बढ़ाया तो एरिया कितने से बढ़ेगा। बट हम तो ये चाहते ही नहीं थे, हम तो ये चाहते कि हम उल्टी बात करें आपसे। हम यहाँ पर मेरे भाई ये बात करें समझिए। ठीक है, हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जी अगर एरिया 21 से बढ़ गया तो रेडियस हमारा कितने से बढ़ेगा। आप जरा यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर बोलते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया टाइप 2 हो गया, और जस्ट टाइप 2 क्या हो गया, तो इसी का रिवर्स हो गया। यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, तो इसी को बोलते हैं रिवर्स मेथड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो रिवर्स मेथड बोलते हैं। अब इस रिवर्स मेथड में मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि अगर हमारा एरिया जो है वो हमारा 21% से इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो रेडियस हमारा कितने से होगा। अब देखो यहाँ पर सबसे मजे की बात, जो रेडियस होता है वो क्या होता है, तो रेडियस हमारा 1D होता है। ठीक है, और एरिया क्या होता है, 2D होता है। तो जब 1D से 2D में आना है तो इसी चीज का क्या करना होगा, स्क्वायर। 1 से 2 बनने के लिए स्क्वायर करना होता है, 1D से 3D में जाने के लिए क्यूब करना होता है, 1D से 4D में जाने के लिए 4th पावर करना होता है। बट हमारे सामने कहानी क्या है, एरिया इतने से बढ़ गया। एरिया अपने आप में क्या है जी, 2D है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर एरिया हमारा 21 से बढ़ा है, इट मीन्स पहले हमारा एरिया 100 था। आप चाहो इस 21% को तो फ्रैक्शन में लिखते हो, 2 = 21/100। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ और मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ जी, पहले 21% की अगर आप बात करें तो 21% हमारा हो गया, 21 बटे कितना हो गया, तो 100 हो गया, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो एरिया हमारा क्या था, पहले ओल्ड यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे जी हमारा न्यू। तो पहले एरिया हमारे पास में 100 था, हमने उसमें 21 बढ़ा दिया, तो यानी एरिया कितना हो गया, 121 हो गया, ठीक है। अब चूंकि आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि एरिया जो होता है वो 2D ऑब्जेक्ट होता है, और अगर आप रेडियस के बारे में बात कर रहे हो कि रेडियस मुझे निकालना है, तो रेडियस जो होता है वो 1D होता है, ठीक है। मेरे भाई यहाँ से यहाँ जाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो वहां से यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, तो रूट करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर रूट करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर रूट करेंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका रूट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 100 का रूट, और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 21 का रूट। तो 100 का रूट अगर आप करोगे दोस्तों यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी एरिया देखो, रेडियस हमारा 10 है और यहाँ कितना है, 11 है, हमने बढ़ाया कितने का है, 1 का। तो अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का होगा, 1 का। कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100%। कितने अच्छे तरीके से आप यहाँ बता देंगे कि रेडियस में जो बढ़त है वो कितने की है, तो 10% की है। ये मेथड मैं इतना एक्सप्लोर करके आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, पहला ताकि आपका मन में डाउट ना रहे, और दूसरा ये इस्तेमाल होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, और सेम चीज इस्तेमाल होगी आपकी कंपाउंड में, कि अगर हमें 2D से 1D पर आना पड़े तो हम उसका क्या करते हैं, रूट करते हैं। क्या करते हैं, रूट करते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, कहा गया क्षेत्रफल जो है हमने बढ़ा दिया है 69 से, बताइए रेडियस यानी हमारी त्रिज्या कितनी बढ़ेगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओल्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करते हैं यहाँ पर, तो एरिया हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे जी 69% की बारे अगर बात करें तो ये 69 अपॉन में हो जाएगा 100, ठीक है। और 69 अपॉन में 100 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो भैया बात ऐसी है, पहले हमारा कितना था, 100 था यहाँ पर, अब हमारा कितना है, 69 बढ़ चुका है, तो हमारा इतना हो चुका है, ठीक है। ये एरिया था, और एरिया से हम कहाँ पर आए हैं, तो एरिया से हम मेरे भाई यहाँ पर रेडियस पर आए, ठीक है। कहाँ पर आए हैं, रेडियस पे। अगर हम इसका रूट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ क्या करना होगा, रूट, और यहाँ भी क्या करना होगा, तो रूट करना होगा। इसका रूट करेंगे तो 10 मिलेगा, इसका रूट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो 13 मिलेगा। बढ़त कितने की होगी, तो हम यहाँ जी बोलेंगे, यहाँ पर बढ़त हमारा 3 का होगा, 10 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा 100 करेंगे, यानी कुल मिलाकर के कितना परसेंट, तो 30%, यानी बढ़त कितने की होगी, तो 30% की होगी। बढ़त कितने की होगी भैया, 30% की होगी। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो छोटी सी बात थी जनाब, आपको समझने की आवश्यकता थी यहाँ पर कि एरिया हमारा इतने से बढ़ा है तो रेडियस हमारा कितने से बढ़ेगा। आइए चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और मुझे लग रहा है कि अब धड़ल्ले से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। एक वृत्त है बच्चों जिसका क्षेत्रफल हमारा 44% से बढ़ जाता है, उसकी त्रिज्या हमारी यहाँ पर जो है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो जब हमने बात की, और हमने बात में यहाँ पर क्या की, तो हमने बात की ये पुराना हो चुका है, और यहाँ पर ये हमारा नया हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया को लेकर के बात करेंगे। तो एरिया को लेकर के हम यहाँ बात करेंगे, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे जी, 100 बोल देंगे। 100 में हमारा 44 बढ़ गया तो हम 144 कर देंगे बच्चों। सिंपल सी बात है, 44 का बढ़ जाना तो 100 से 144 हो जाना, 60 का बढ़ जाना 100 से 160 हो जाना, 80 का बढ़ जाना बच्चों 100 से 180 हो जाना, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझते ही हैं। क्योंकि एरिया हमारा 2 डायमेंशनल होता है, और वहां से हमें क्या पर आना होता है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे जी रेडियस के ऊपर में आना होता है। एंड व्हाट इज रेडियस ऑल अबाउट, तो रेडियस हमारा क्या है, तो 1D है। हम जब 2D से 1D पर आते हैं तो इसका रूट करते हैं 10 होगा, इसका रूट करते हैं 12 होगा। बढ़त कितने की आ जाएगी, 2 की। कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू हम कर देंगे 100%। तो मेरे भाई बच्चा भी इस बात को बता देगा, गुरुजी परसेंटेज इंक्रीज कितने का है, 20, और 20 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी का मतलब भाभी जी घर पर है। बिल्कुल घर पर है, आप जाइए आराम से बात करिए, आराम से जो है बात विचार अपने व्यक्त करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाभी जी घर पर हैं, ठीक है।
आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि यार कुछ आसान डेटा हम दे रहे थे तो हमारे हीरो लोग बड़ा जल्दी उत्तर निकाल दे रहा था, तो उनको समझाएंगे भी हम, फिर फंसाएंगे भी हम, फिर उनको बाहर भी हम ही निकालेंगे। तो हमने थोड़ा सा एक ऐसा डेटा दे दिया जहां थोड़े से आप उलझ जाएं। और ये क्वेश्चन आप देखिए कि सर वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अगर आप देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हमारा इतना परसेंट बढ़ा है तो भुजा में कितने की वृद्धि होगी। तनिक बाबू दिमाग लगाओ, यहाँ बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा, बोलो। कुछ लोगों के मन में रहता है ना, सर जरूरी है क्या हर बार एक परफेक्ट स्क्वायर होना? इसी चीज को तोड़ने के लिए हमने यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। जरूरी है कि नहीं है आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। उत्तर बताइए भैया, 30 सेकंड है आपके पास में, उत्तर दीजिए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर 15%, कितना सटीक और सही उत्तर आपने दिया है। मुबारक हो, इसी बात पर मिलते हैं 2 किलो लड्डू आपको, ठीक है। देखिए इस सवाल को बनाने का अगर मानो किसी को मेथड नहीं आता तो तुम लोग सोच रहे इतना दिमाग तो लगाता रे, ऑप्शन में सक्सेसिव लगा लेता। अरे यार एक तो भेरिया तुम्हारा 32% से बढ़ा है लगभग, इसका सक्सेसिव लगाओ तुम पहले। तो बोलेगा गुरुजी 10 × 10 × 10 × 10 / 100। मानो कभी तुमको मेथड नहीं आया, कौन बोला था तुमको मेथड ही लगाओ? एग्जामिनर को तो इस बात से मतलब है कि तुमने कौन से ऑप्शन को टिक किया है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 21% हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही तुम 20 का सक्सेसिव लगाओगे 44 आएगा मेरे भाई, 25 का सक्सेसिव लगाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 56.25 हो जाएगा, और जब इसका सक्सेसिव लगाओगे तो ये हो जाएगा 32.25 यहाँ पे। चूंकि क्वेश्चन में ये बोला था तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। भैया एग्जामिनर को क्या मतलब है, तुम यहाँ पर जो है जादू मंत्र करके ऑप्शन नंबर बी में टिक किए, तुम तुक्का मार के टिक किए, उसको तो मतलब तुमने सही किया कि नहीं किया। तो बस ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, जबरदस्ती का मतलब जो टीचर सिखाएगा खाली उतना ही सोचना है, उससे आगे 2 पैसा का हम सोच सकते हैं क्या? नहीं, हम क्यों सोचेंगे, सोचना पड़ेगा बाबू, सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? जरूरी नहीं है कि एक टीचर ने जितना बताया सिर्फ आप उतना ही सोचें। इसीलिए एक बच्चा मेरे भाई यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट देता है, इसीलिए वो किताबों से प्रैक्टिस करता है कि कोई भी पीवाईक्यू किताब लगा। अच्छा एक बड़ा खतरनाक बच्चा कल मेरे पास में कहा, सर हम है ना एसएससी मैथ लगा रहे हैं और मेरे कुछ क्वेश्चंस फंस जा रहे हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। यार जरूरी है फंसना, तुमको यहाँ पर टॉपर से लेकर टीचर तक 2 ही बात बोलता है, बाबू मॉक टेस्ट दो और प्रीवियस ईयर की किताब लगाओ। क्यों बोलता है? कि कोई ऐसा कंसेप्ट है जो भूले भटके क्लास में छूट गया हो, तुम्हें कम समझ में आया हो, वो उस किताब में तुम्हें मिल जाएगा। और किताब में फंसोगे ही नहीं तो इसका मतलब तुम्हें तो सर्वज्ञानी हो, सब कुछ आता है, और ऐसा संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आज मेरे भाई एसएससी ने कुछ नया क्वेश्चन पूछ दिया ना प्रोबेबिलिटी में, सारे टीचर किताब खोल करके बैठ के सोचना शुरू कर देते हैं कौन सी क्लास वाले क्वेश्चन से ये आया हुआ था, कहाँ से ये आया हुआ था। जब वो पढ़ते हैं दोबारा उसके ऊपर में रिसर्च करते हैं, तुम तो फिर भी बालक हो। समझो इस बात को। जरूरी है क्या यहाँ पर कि किताबें में जितने सवाल दिए गए सब तुमको आता हो पहले से? आता ही होता तो तुम किताब क्यों लगाते, फिर तुम मॉक टेस्ट क्यों देते? हम किताब इसीलिए लगाते हैं, हम मेरे भाई मॉक टेस्ट इसीलिए देते हैं ताकि जो चीजें हमें नहीं आती हो वो हमारे सामने दिखे, हमारी कमियां वहां पर दिखे, और उसके ऊपर में हम प्रैक्टिस करके अपने आप को बेहतर बना पाए। तो जिन भाइयों से अगर क्वेश्चन बनाते वक्त में कुछ सवाल फंस जाते हैं, उनको हम एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे, जनाब ये आपका वो एक्सरे है जो बताता है बीमारी कहाँ है, अब उसके बाद में इलाज कराने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इससे घबराइए मत, सर एक्सरे करा लिए ये हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, इलाज करो, ठीक करो अपने आप को, बढ़िया बात है ना। अब एक्सरे को तुम कर आ रहे हो, नहीं एक्सरे नहीं होना चाहिए, ये गलत है। एक्सरे नहीं होगा तो तुम्हारा पता कैसे चलेगा प्रॉब्लम कहाँ है, समझो इस बात को। तो मॉक टेस्ट जरूरी है और ये भी जरूरी है। अब आ जाओ इस सवाल की बात हम करते हैं जी। एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओल्ड और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ओल्ड और न्यू की बात करें
और किसकी बात करें, एरिया की बात, तो हम ऐसे मान करके चलते हैं, पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब हमने 100 में इतना बढ़ा दिया, तो हमने बढ़ा दिया तो हमारा 132.25 हो गया। हमारे भाइयों को कष्ट क्या हुआ यहाँ पर 2D से 1D में आने में, वो हर बार पीछे क्या कर लेते थे, रूट कर लेते थे। तो मेरे भाई यहाँ पर वो क्या करते थे, हर बार रूट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर रूट कर लिया, यहाँ पर रूट कर लिया, हमने कहा हम मेरे भाई ऐसे रूट होने ही नहीं देंगे, इसीलिए हमने ऐसा डेटा डाला। अब तुम यहाँ इसका रूट तो कर सकते हो, इसका नहीं कर पाओगे, इसका हमने इलाज निकाला है। और इसका इलाज हमने मेरे भाई यहाँ पर क्या निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है मेरे भाई इलाज के नाम पर ये निकाला कि इसका पहले रेशियो लीजिए आप, जैसे दशमलव के बाद में 2 अंक है तो यहाँ कितने जीरो बैठ जाएंगे, 2 जीरो बैठ जाएंगे। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप इस बात को समझिए, सीखिए और जानिए। 25 से अगर आप काटते हैं तो 25 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 400 बार में कटेगा, और 25 से अगर आप काटेंगे 5 बार में 125 हो जाएगा, ठीक है, 72 हो चुका है। 25 का दोगुना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 9 बार में इतना, फिर से 25 का 5 गुना 125, 25 दूनी 50, 25 का 9 गुना इतना। ये हमारा क्या है भाई, मेरे 2D है। अब लगाओ तुम यहाँ पर रूट, देखो कैसे नहीं लगता है। अब 2D से 1D पर आने के लिए रूट लगाना होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप 400 का जनाब रूट लगा सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आप 529 का रूट लगा सकते हैं। इसका अगर देखेंगे तो 20 हो सकता है, इसका देखेंगे तो 29 हो सकता है, या 23 हो सकता है। अब यहाँ देख लीजिए आपका इंक्रीज कितने का हुआ है, तो हमने जी कहा यहाँ पर कि हमारा 3 का इंक्रीज है 20 के ऊपर में, इनटू हम कितना करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई 100 करेंगे। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बोलोगे जी 15% हमारा क्या है, सही उत्तर है। 15% मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली है। तो समझ गए, कोई ऐसा उटपटांग डेटा भी कभी तुम्हारे आ गया जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, तो टेंशन मत लो, रेशियो लेकर के तब रूट लगा लो, रेशियो लेकर के मेरे भाई क्या करो, तब रूट लगा लो। आ जाओ, चलो यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। 75 में भी कुछ इसी तरह की बातें आपके सामने हुई हैं। अगर आप देखें कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाए तो वर्ग की विकर्ण कितने परसेंट कम हो जाती है, बहुत बढ़िया। डायगोनल के बारे में पूछा गया, हमने पता है क्या कहा, हमने कहा देखो पहले आ जाओ एरिया के ऊपर में, तुम हमसे बात करो। तो एरिया अगर मान लो यहाँ पर पहले हमारा कितना था, 100 था, अब एरिया में हमारा 19 का डिक्रीमेंट हो गया तो हमारा 81 हो गया, ठीक है। अब एरिया में अगर हम साइड के ऊपर में बात करें तो एरिया से साइड पर आते आते हम क्या करेंगे, एरिया से साइड पर आते आते इसका रूट करेंगे और यहाँ पर इसका रूट करेंगे। तो हम लोग एक बात को समझेंगे यहाँ पर, वो क्या समझेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि सर ये देखिए परसेंटेज डिक्रीज, एक ही कमी है 10 के ऊपर में है, इंटू हम कितना करेंगे यहाँ पर, तो इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जी साइड हमारा कितने से डिक्रीज हो गया, 10% से। साइड हमारा कितने से डिक्रीज हो गया, 10% से। देखो साइड भी क्या है, तो 1 डायमेंशनल, डायगोनल भी क्या है, 1 डायमेंशनल। तो मेरे भाई चाहे बात यहाँ पर साइड की हो, चाहे बात बच्चों यहाँ पर डायगोनल की हो, चाहे बात यहाँ पर पेरीमीटर की हो, ये सारे के सारे हमारे कौन से जाति से आते हैं, कौन से समूह से आते हैं, कौन से खानदान से आते हैं, तो ये 1D से आते हैं। और अगर जितने परसेंट से भुजा बढ़ती है उतना ही से विकर्ण बढ़ता है, उतना ही से हमारा परिमाप भी बढ़ता है, तो उत्तर हमारा कितना होगा, 10। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर तुम अगर 10% बढ़ोगे तो हम भी 10% से बढ़ेंगे, यहाँ पर बस वही चर्चा चलेगी। एसएससी मैथ का सेकेंड एडिशन कब तक आएगा, देखो बाबू अगर तुमको एग्जाम वाइज लेना है और वो भी हिंदी में, तो वो फ्लिपकार्ट पर अभी ही मौजूद है, तुम जा करके मंगा सकते हो, ये वाली किताब अभी ही मौजूद है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड एडिशन लेना है और वो भी कौन सा, एग्जाम वाइज, तो ये फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, तुम ऑर्डर कर सकते हो। इसकी इंग्लिश अभी नहीं आई है। और अगर तुम्हें टाइप वाइज लेना है तो तुम्हें 20 दिन का वेट करना पड़ेगा, 20 दिन बाद आएगा। लॉन्चिंग वॉन्चिंग में बता देंगे, क्या रखा अभी पढ़ो ना तुम पहले, ठीक है। अभी काम करने दो हमको, जो काम कर रहे हैं बता दिए, ताकि तुम्हारे मन में ये ना रहे कि हाँ कुछ काम नहीं चल रहा है, काम बहुत तगड़ा चल रहा है जो पता ही नहीं है, ठीक है। अब फिर हम टाइप वाइज लाएंगे, फिर कल के दिन वो टाइप वाइज कॉपी कर ली जाएगी, अब उसके हमारे पास में कोई समाधान नहीं है। हमारा काम करना है, जिनका काम कॉपी करना है वो करते रहे, उनको इसी में अच्छा लगता है तो वो वहीं करें। आ जाइए। अब मेरे भाई मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कि हमने कोई कंसेप्ट पीछे में छोड़ा है। अब यहाँ से जो हम पढ़ाएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे सीरीज मेथड। अब देखो ये जो सीरीज वाला एक मेथड है, यहाँ पर ये क्या काम करता है, तो देखिए जब भी किसी भी चीज की अगर आप शुरुआत करते हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए, हाँ भैया वो भी काम चल रहा है, सब्र तो किया करो भाई,
सब्र किया करो, दिल्ली पुलिस की बहुत खतरनाक चीजें आ रही हैं। आएगी भाई, सब आएगी, अब मैं दिखा दूं। दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी हमारे पास में कुछ है, अभी नहीं बताएंगे, तुम लोग बहुत चालू आदमी हो, धीरे धीरे सब निकलवा लेते हो हमसे। पढ़ो चुपचाप, पहले सीरीज मेथड पढ़ो यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो सीरीज मेथड कहाँ पर अप्लाई होता है, क्या अप्लाई होता है वो समझो यहाँ पे। ठीक है। देखो, जब भी कोई चीज है, मानो हमारे पास में फिक्स हो गया, आज एक शहर की जनसंख्या 1,000 रुपए है। ठीक है, और वो शहर की जनसंख्या 1,000 रुपए है, और मेरे भाई धीरे धीरे उस शहर की जनसंख्या बढ़ने लगती है। हर साल उस शहर में 10-10% लोग मेरे भाई यहाँ पर आने लगते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा जी, 3 साल के बाद में जनसंख्या बताइए कितना होगा। ठीक है, 4 साल के बाद में बताइए कितना होगा। या आपने कोरोना के समय देखा था कितने तेजी से लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो अगर जी हमने यहाँ पर आपसे ये कह दिया कि अगर कोरोना के पहले किसी गांव में जनसंख्या 2,000 थी और हर साल 25% लोग खत्म हो रहे थे, तो 3 साल के बाद में कहानी क्या होगी। कुछ कह रहे हैं मैडम? ठीक, अच्छा ठीक है ओके। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए हमने ये कहा एप्पल वाले बड़ा बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, एकदम मोटा पैसा कमा रहे हैं, लोगों को विजन बेच बेच के कि जो एप्पल है वही अमीर है। ठीक है, रखा हुआ है। तो मेरे भाई मानो एप्पल के फोन की कीमत कुछ होती है, एक बार बढ़ता है, अगले साल कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। तो ऐसे करने के बाद में क्या हुआ, यानी जब भी हमें इनिशियल से फाइनल पे पहुंचना हो, जैसे प्रॉफिट लॉस में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मेरे हाथ में क्या है, कुछ नहीं है मेरे हाथ में, बाद में बताऊंगा। तो प्रॉफिट लॉस में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे मानो ए ने कोई आर्टिकल बी को बेचा 10% के लाभ पे, बी ने कोई आर्टिकल सी को बेचा 20% के लाभ पे, सी ने कोई आर्टिकल डी को बेचा 30% के लाभ पे। तो फाइनली डी को आर्टिकल कितने का पड़ा। यानी जब भी बात चेन की होती है, वो जंजीर वाला बचपन में आपने खेल खेला है कि नहीं, एक दूसरे को टच करता है, फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, अब 2 लोग हो जाते हैं, दूसरा तीसरे को करता है, अब तीनों पकड़ लेते हैं, तीसरा चौथे को टच करता है, पकड़ लेते हैं। तो जब जंजीर बनने की बातें आती हैं, तो वहां पर हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। ठीक है, दिल्ली पुलिस वालों के लिए क्या है देख लो भाई। तो ये तुम्हारी किताबें हैं दिल्ली पुलिस की भी, जिसके ऊपर में पूरा काम हो चुका है, मेरे पास में आ भी चुका है, अभी फ्लिपकार्ट पर कुछ टाइम में लाइव भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम नहीं आएंगे आप लोगों के पास, हम तरीके से बताएंगे। और दिल्ली पुलिस की लगभग 4 किताबें आनी है। ये दिल्ली पुलिस का गणित है। ठीक है, और कवर पेज खुलते तुम्हारा देखो, ये बाकी चारों किताबें हैं। दिल्ली पुलिस का गणित, दिल्ली पुलिस का रीजनिंग, दिल्ली पुलिस का यहाँ पर कंप्यूटर, और दिल्ली पुलिस का सामान अध्ययन। चारों किताबें। और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये कितनी सस्ती होने वाली है, कितनी सस्ती होने वाली, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। बट दिल्ली पुलिस वालों के लिए है, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। सब यूट्यूब से ही सब जाना करो, ये सब एप्लीकेशन पर डिस्कस मत किया करो, वहां अच्छा लगता है। आ जाओ 109 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। तो पॉपुलेशन है किसी शहर का मेरे भाई यहाँ पर 25,000, रेट हमारा 10% से बढ़ता है, और पॉपुलेशन 2 सालों के बाद में क्या होगा। ठीक है ना, तो सीरीज मेथड से हम इसको लगा करके हम इसे सीरीज मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा वो देखिए। आज के समय जनसंख्या कितनी है जी, 25,000 है। कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, 25,000 है। ठीक है, उसके बाद में हर साल जनसंख्या हमारी 10% से बढ़ रही है। अब 10% से बढ़ रही है तो 2 तरीके हैं जी। 10% का मतलब यहाँ पर होता कितना है, तो 10% का मतलब होता है जी 1/10 यहाँ पर। यानी हम ये कहेंगे सर, अगर आज के समय जनसंख्या हमारी 10 है, तो 1 सालों के बाद में वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने आप का 1 सालों के बाद में 11/10 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया 2 सालों के बाद में बताओ। तो 1 साल के लिए बच्चों 1 बार मल्टीप्लाई, 2 सालों के लिए 11/10 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सालों के लिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 सालों के लिए हम 400 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर कि ये हमारा क्या है, तो ये जनसंख्या है। 1 साल के बाद के लिए 1 बार मल्टीप्लाई, 2 साल के बाद के लिए 2 बार मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ देखें तो कुल मिलाकर के हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे जी 121 को इससे गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो 121 देखो यहाँ पर 25 को गुना किया जाएगा किसके साथ में, 121 के साथ में। 25 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ पर 25। ठीक है, 25 का 2 गुना 50, और 2 हमारा 52, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 5 30 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 30,250। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अब देखो, इसको बोलते हैं इनिशियल से अंतिम तक पहुंचना। अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। आप देखिए, हम इनिशियल 25,000 से यहाँ तक पहुंचे। इसी को मेरे भाई कहा जाता है सीरीज मेथड, कि जैसे जनसंख्या इतनी थी, 1 साल के बाद में इतनी हो गई, अगले साल के बाद में इतनी हो गई, तो हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, समझ में आ गया। दिल्ली पुलिस की लॉन्चिंग कुछ दिनों में होगी, वो भी दिख जाएगा, सब्र रखें। ठीक है,
हाँ जी, चलिए 110 मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं 110 यहाँ पर क्या कहा गया है। आइए फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए, एक बाइक 50,000 रुपए में खरीदा गया। इसका मूल्य मेरे भाई 10% की दर से घटते रहता है, घटते रहता है, घटते रहता है। कितने वर्षों में इसका मूल्य इतना हो जाएगा? तो ये अभी थोड़ा सा होल्ड का विषय है, इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद में करेंगे। ये गलती से बीच में आ गया है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए क्या बोला गया। कहा गया एक शहर की वार्षिक दर वृद्धि 2% है। यदि 2020 में इसकी जनसंख्या इतनी थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? मुझे जहां तक याद आ रहा है ये क्वेश्चन को हम लोग देखो। अच्छा पहले ये बताओ आप लोगों को, ये सही ऑप्शन मैं इसका करेक्ट करके लिख दे रहा हूँ जो इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, इस सही ऑप्शन में 0.2 मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक में मिसिंग है, आप इसको कर लीजिए। क्या मैंने आप लोगों को डिजिटल सम पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, ये बताओ। हाँ या ना में जवाब देना खाली कमेंट बॉक्स में कि हमने डिजिटल सम पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। बताइए जल्दी से, Hey यस और नो। baba, hey baba, hey baba. अगर 10 सालों का दे दे मेरे भाई यहाँ पर तो हम उसको 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। ऐसा कैसे हो सकता है? रे तुम लोग झूठ बोल रहा है पक्का, हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन की बात मेरे भाई यहाँ पर करते हैं तो देखो, जैसे 2020 की बात है, अब 2020 से मुझे कहाँ तक जाना है? तो 2020 से मेरे भाई 2023 तक जाना है। यानी कितने साल हो गए? तो हमारे 3 साल हो गए। अब मैं इसको मेरे भाई ऐसे ले लूंगा, जैसे मैं यहाँ बोलूंगा जी आज के समय जनसंख्या हमारी कितनी है? 1.5 लाख है। और 1.5 लाख है मेरे भाई। अगर ये 1.5 लाख अपने आप में 100 की वैल्यू है तो 1 सालों के बाद में ये हो जाएगा 102। वैसे ही अगर ये अपने आप में 100 है तो 1 सालों के बाद में 102 हो जाएगा। वैसे ही अगर अपने आप में मेरे भाई 100 है तो ये 1 सालों के बाद में 102 हो जाएगा। यानी ये जनसंख्या 3 सालों के बाद में कितनी होगी? तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अगर 4 साल बोलता हम इसको 4 बार मल्टीप्लाई करते, 5 साल बोलता हम 5 बार मल्टीप्लाई करते, 10 बार बोलता हम 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर अब एक ऑप्शन तो ये है कि तुम अपना मोबाइल से इसको कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर से कर लो या अपने खुद की कैलकुलेशन से कर लो। और दूसरा, कैलकुलेशन को तोड़ने का बच्चों जो तरीका हमने सिखाया है आपको वो है डिजिटल सम यहाँ पे। ठीक है, अंकों का योग। डिजिटल सम हमें क्या कहता है? तो एक बार सारे ऑप्शंस का मेरे भाई डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम का मतलब 9 कहीं पर रहे तो उसे काट दिया जाता है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो भी उसको दिक्कत नहीं आएगी, बस मेरे भाई समझना, 9 कहीं पर भी रहे तो काट दो, या कहीं जोड़ने से 9 बने तो उसे काट दो। अब 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 8 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 8। 8 और 1 9 बन रहा है तो काट दो। 5 और 4 9 बन रहा है तो काट दो। 3 2 5 और 1 हमारा कितना बन गया? 6 बन गया, तो हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, 9 कहीं बन रहा है तो काट दो, 9 कहीं बन रहा है तो काट दो। 5 2 7 1 8 और 1 9, चाहो तो 9 लिख लो या इसे भी काट करके 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद में 8 और 1 9 कहीं बन रहा है तो काट दो। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 को भी जोड़ने पर 9 आता है, काट दो। तो यहाँ अंकों का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं तो 5 और 1 कितना हो गया जी? 6 हो गया। 2 जमाई कितना हो गया? 3 हो गया। 2 जमाई कितना हो गया? 3 हो गया। 2 जमाई कितना हो गया? 3 हो गया। 9 हो गया। 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई 9 ही आता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है महाराज? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। तुम लोग ऑप्शन नंबर सी कैसे बता दिया भैया? कैलकुलेशन करो यार, तुम 102 के क्यूब में जो है इसको गुना करके देखो, कैलकुलेटर पे निकाल करके देखो। बेशर्मो नालायको तुम लोग है न रे, दौड़ा दौड़ा करके मारना चाहिए। कैसे बोल दिया भाई? देखना जरा, 102 इंटू 102 इंटू 102। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई 0.15 से गुना करो, 0.15 से 15918.2, एकदम एग्जैक्ट ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चुल्लू भर पानी भी ज्यादा है डूबने के लिए, जो ऑप्शन नंबर सी और ए बता रहे हैं। गजब हाल है। सबका डिजिटल सम निकालिए, यहाँ डिजिटल सम निकालिए, मैच कर दीजिए। कठिन से कठिन सवाल को भी सरल तरीके से तोड़ा जा सकता है, समझने की आवश्यकता है बस यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, ये चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहाँ पर पूछा गया था? सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर में। कहा गया कि किसी सिटी में पॉपुलेशन 12% से बढ़ता है लेकिन कोविड वायरस के कारण 12% से डिक्रीज भी होता है। अगर आज के समय मेरे भाई उस शहर की जनसंख्या इतनी है तो शुरू में जनसंख्या कितनी रही होगी?
कितनी रही होगी, मतलब आप ये समझ लो कितनी रही होगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे सर अगर x जनसंख्या है और ये अपने आप में 100 का मान बताती है, ठीक है सर, यहाँ पर एक शहर में जनसंख्या 12% से बढ़ती है और कोविड के कारण 12 से कमी होती है, यानी बोलेंगे सर अगर जनसंख्या अपने आप में 100 है तो 12 से बढ़ जाएगी तो यहाँ कितनी हो जाएगी 112, और अगर जनसंख्या सर यहाँ पर 100 है और 12 से कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी। तो पहले बढ़ी और फिर कम हो गई और अब शहर की संख्या हमारी कितनी हो गई, तो हम बोलेंगे ये 29 हो गया यहाँ पर 5680, 295680। तो ये जनसंख्या थी, पहले साल बढ़ गई, कोविड के कारण कम हो गई और अब जनसंख्या हमारी इतनी हो चुकी है। समझ में आ गया? जिनको डिजिटल सम लगाना है वो लगा ले और जिनको कट्टम कुटाई खेलना है वो कर ले, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर जी, आप 11 से काटिए 8 बार में और 11 से अगर आप काटेंगे 2 बार में आपको 22 मिलेगा। 75 है तो 6 बार में मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 22 75 6 बार में जो है 66 मिल जाएगा। 96 है तो यहाँ पर 8 बार में 88 हो जाएगा और 8 बार में इतना हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पर 112 से कुल मिलाकर के क्या आप इसे काट सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, 8 से ही अगर आप इसे काट लीजिए, खत्म कर दीजिए। तो अगर आप 8 से काटेंगे 3 बार में 24 हो गया, 28 से 3 बार में 24 हो गया और यहाँ पर इतना हो चुका है। अगर आप 112 से काटेंगे जी 30 बार में आपका कटेगा और 30 बार में कटेगा तो उत्तर हमारा वो 30 हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर के बच्चों 3 लाख होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना। तो इनमें आप डिजिटल सम भी लगा सकते थे और इनमें मेरे भाई यहाँ पर जो है आप बेसिक से भी बना सकते थे, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 113 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। अच्छा देखो यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उनके फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करो या सीधा 100 मान करके मेरे भाई जोड़ दो। जैसे मैं अगर मेरे भाई यहाँ बोलूँ कि कोई संख्या जो है या कोई गाँव की जनसंख्या हमारी x है और वो 10% से बढ़ रही है, तो यहाँ पर मेरी मर्जी है कि मैं ये लिख दूं पहले 100 और 10 से बढ़ा करके 110 कर दूं, फिर बाद में काट दूं, या फिर मेरे भाई मैं क्या करूं पहले 10% का परसेंटेज लिख दूं 1/10 और मैं यहाँ ये बोल दूं कि वो संख्या x थी यानी वो अपने आप में 10 थी और 10 में हमने 1 बढ़ा दिया तो 11 कर दिया। तो कई लोग 100 को बेस मान करके मेरे भाई करते रहते हैं, 100 था तो 110 हो गया, 100 था 120 हो गया, 100 था 130 हो गया। और कुछ लोगों की आदत क्या है, उसको पहले फ्रैक्शन में बदल देना, नीचे उसकी बेस वैल्यू को लिख देना, ऊपर में बढ़ रहा है तो जोड़ करके लिख दो, घट रहा है तो माइनस करके लिख दो। ये तरीका होता है। समझ में आ गया बात है? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? डिजिटल सम 12 आया है तो 12 का सम ऑफ डिजिट 2 + 1 3 होता है और 3 होता है तो आंसर हमारा वही होता। ठीक है, अब आ जाओ। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है, तो इसमें यहाँ पर कहा गया शहर की जनसंख्या हमारे पास में कितनी है, 36,000 है। यदि वो यहाँ पर इतने % से मेरे भाई बढ़ रही है तो 2 साल बाद आबादी कितनी होगी। तो हमने जी कहा यहाँ पर 16 सही 2/3%, इतने % से बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अगर आज के समय जनसंख्या हमारी कितनी है मेरे भाई, जनसंख्या हमारी कितनी है, तो 36,000 है। ये 36,000 अपने आप में कितने का मान है, 6 का है। एक हमने बढ़ा दी तो हो गई 7, ठीक है। और कहा गया 2 सालों के बाद में क्या होगा, ये जनसंख्या 1 सालों के बाद में इतना और ये 1 और साल के बाद में इतना। 6 और 6 बाबू 36 को लपेट दिया, 49 के साथ में 3 जीरो लगाओगे ना, बढ़िया तरीके से आंसर आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे जो आपके तरीके हैं इनके ऊपर में आपकी पकड़ बनती रहे। कभी आप मेरे भाई उल्टे सीधे तरीके ना अपनाओ, आपके दिमाग में ये फिट रहेगी कहाँ पर कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, कहाँ पर सक्सेसिव आएगा, कहाँ पर फ्रैक्शन आएगा। यार यही वो तरीके तो होते हैं जो हमारे बच्चों को पता नहीं होता और बेचारे वो पेपर में जो है गलती सलती करके चले आते हैं, फिर उनके नंबर कटते हैं या टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये मत करना, ठीक है। समय की कीमत को समझो, समय बहुत बलवान है यहाँ पर, ठीक है। जितना समय बचाओगे उतना तुम्हें फायदा मिलेगा, ठीक। अब यहाँ देखो, एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर बिक्री में कमी के कारण इतना % की कमी की जाती है, अंतिम मूल्य में क्या होगा। अब यहाँ आप खुद मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आप कौन सा मेथड लगाएंगे,
क्या आपको यहाँ सीरीज निकालना है? बिल्कुल भी नहीं। सीरीज मेथड की आवश्यकता कब होती है? जब इनिशियल वैल्यू से फाइनल पे पहुंचना होता है, फाइनल से इनिशियल पर पहुंचना होता है, यानी जहां वैल्यू की कैलकुलेशन करनी होती है। एक मान दिया गया है, उसमें बढ़त या घटत लगा करके एक दूसरे मान को निकालना है। लेकिन जब मुझे ये पता करना हो कि कोई चीज इतने से बढ़ी और इतने से कम हुई तो उसका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या है, तो वहां पर हम कौन सा मेथड लगाते हैं? वहां पर हम मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से सीरीज भी अप्लाई कर सकते हैं, सक्सेसिव से भी जा सकते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर रेशियो से भी जा सकते हैं। हम जैसे यही वाला सवाल है, मानो मेरे से किसी ने ये कहा कि सर टैबलेट के मूल्य में पहले इतना का बढ़त हो गया और फिर इतने का कमी हो गया, तो सर बताना जरा कितने का इंक्रीज डिक्रीज होगा। एक बालक ऐसा है जो कहता ना हम तो सीरीज लगाएंगे जी। तो मैंने कहा लगा ले भाई सीरीज यार, लगाना ही है तो, मना किसने किया है? उसने कहा मान लेते हैं टैबलेट की कीमत 100 रुपए थी, ठीक है, पहले 10% की वृद्धि हो गई, यानी 100 से कितना हो गया, तो 110 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी हो गई, तो 100 में 2.5 कम कर दो, यानी यहाँ पर हो जाएगा 97.5। अब जरा देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कितना मान निकल करके आता है। तो आप बोलोगे जी इससे हमारा ये खत्म हो गया, इससे हमारा ये खत्म हो गया। 11 का 5 गुना हमारा 55 हो जाएगा, 77 और 5 मेरे भाई यहाँ पर 82 हो जाएगा, 99 और 8 हमारा कितना हो गया, तो 99 8 107 हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे 107.25, यानी अगर कोई बच्चा होगा तो क्या बोलेगा जी? बोलेगा वैल्यू हमारी इतनी थी, वैल्यू हमारी इतनी हो गई, बढ़त कितने की हुई, तो 7.25 की, ठीक है। 7.25 की बढ़त 100 पे, यानी हमारा इंक्रीज बाई 7.25%। उस बालक ने ऐसा कह दिया। मैंने कब कहा कि ये तरीका गलत है? बिल्कुल भी सही तरीका है, लेकिन जब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि वो कितने परसेंट से बढ़ा है, तो मैं यहाँ पर भैया सक्सेसिव क्यों, मैं यहाँ पर जो है सीरीज क्यों लगाऊंगा? जब बात मेरे भाई पैसे की ना करके परसेंटेज की आ जाए, ठीक है, कितने परसेंट से बढ़ाया घटा, तो हमारे लिए उसका क्या इस्तेमाल जरूरी है? सक्सेसिव। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी? हम यहाँ कहेंगे पहले तुम 10 से बढ़े थे, फिर तुम 2.5 से अपने आप को कम किए, प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस आता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 2.5 और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई हमारे 100 हो जाएगा। इसको हटा दो, ये हिसाब किताब बन रहा है, इसे खत्म करो मेरे भाई। 10 में से 2.5 जाओगे तो ये 7.5 हो जाएगा, और 25 को 100 से खत्म करोगे 0.25 हो जाएगा मेरे भाई। 7.5 का मतलब जानते हो क्या होता है? 7.50, 7 दशमलव कितना, 50। अब 50 में से 25 गया तो मेरे भाई 25 ही ना आएगा, और यहाँ 7 है, 7.25, यानी इंक्रीज भाई 7.25%। ठीक है, समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, तो ये हमें बच्चों छोटी छोटी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी जरूरी है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया सीएचएसएल का? ये सवाल जरा पढ़िए। कहा गया 1 अप्रैल में 2019 के समय में दिनेश ने मेरे भाई नया कार खरीदा 7 लाख रुपए का, और उसने मेरे भाई बेचा अप्रैल 2022 में, ठीक है, एट इट्स depreciated cost of depreciation in the first year is 20%, 15% in the second year, 10% in every year thereafter. What amount of Dinesh will get as selling price? आसान भाषा में मैं बोलूं, अप्रैल 2019 में हमारे दिनेश भाई थे, नई नई गाड़ी आई थी, ठीक है, और नई नई गाड़ी आई थी तो मेरे भाई यहाँ पर उन्होंने मार्केट के हाइप के दम पे कि जी हम गाड़ी लेंगे गाड़ी लेंगे, 7 लाख रुपए में उन्होंने क्या की, एक नई कार मेरे भाई खरीदी। उसी अप्रैल 2022 में इसके मूल्य में गिरावट होने लगती है। डेप्रिसिएशन का मतलब जैसे देखो, अगर हम बात करें तो गाड़ी हो गया और मोबाइल हो गया, ये जो वस्तुएं होती है ना, खरीदने के बाद में इनकी कीमत में गिरावट होता है। और सोना हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ये जो वस्तुएं होती हैं खरीदने के बाद में इनकी वैल्यू बढ़ती है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? और प्यार हो गया, रिश्ते हो गए, खरीदने के बाद में कुछ नहीं होता, सामने वाले के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो गिराना चाहता है बढ़ाना चाहता है, ठीक है। वो कहता है ना, सफर में नहीं, इस सफर में हम सफर की क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया अभी कि सफर में हम सफर, कुछ लाइन था, चलो छोड़ो, किसी और दिन याद आएगा तो मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो 7 लाख रुपए की बात यहाँ पर कही गई। 7 लाख रुपए भाई ने हमारी गाड़ी खरीदी, और पहले वर्ष में यहाँ पर बेचारे का 20% दाम कम हो गया, दूसरे वर्ष में 15% हो गया, उसके बाद में हर साल इतना परसेंट मेरे भाई था। तो कितनी राशि क्या दिनेश को विक्रय मूल्य के रूप में मिलेगा? मतलब अगर मानो 3 साल की बाद की ही बात करें तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल दिनेश गेट एज द सेलिंग प्राइस? अगर वो उस वस्तु को, हालांकि इसमें एक लाइन मिसिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लिखा जरूर जाना, अच्छा नहीं, अप्रैल 2019 में, सही है, बिल्कुल सही है, लाइन सब सही है। 2019 में उसने खरीदी थी मेरे भाई, और 2022 में उसने उसको बेच दिया, कि इन अप्रैल 2000 परचेज अ कार फॉर इतना, सोल्ड इट इन अप्रैल 2022।
परचेस कब किया था? अप्रैल 2019 में। और बेचा कब उसने? अप्रैल 2022 में। यानी कुल मिलाकर के 3 साल के बाद में गाड़ी बेच दी। तो तो दिमाग 3 साल के बाद में बेच दी। तो आज जो गाड़ी मेरे भाई यहाँ पर जो है, जो 7 लाख की मौजूद है, वो अपने आप में 100% की वैल्यू है। 19 से 20 तक जाते जाते इसकी वैल्यू में कमी हो जाएगा, 20% की कमी हो जाएगी। 20 से 21 में जाते जाते इसमें 15% का कमी हो जाएगा। और 21 से 22 में जाते जाते मेरे भाई यहाँ पर 10% की और कमी हो जाएगी। ऐसे सवालों में हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि डिजिटल सम लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए, 9 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका डिजिटल सम 9 ही होगा। ठीक है, 9 होगा तो एक बार हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा। हालांकि मेरे को लग रहा है, चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 4 हो गया, 4 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 8 18 हो गया। 18 को अगर हम आपस में बच्चों जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 9। ठीक है, यहाँ देखो 6 4 10 8 18 खत्म, अरे इसका बड़ा डिजिटल सम हो दिमाग नहीं जाएगा खा रहा 4। ठीक है, 8 और 2 10, 10 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 है। अरे 20, 20 का दिमाग डिजिटल में सम हो फट जाएगा गया हमारा है। 2। ठीक है, 5 और 4 9 खत्म, 8 और 2 10, डिजिटल सम हो जाएगा 1। तो मेरे भाई अगर हमारी संख्या 9 के मल्टीपल है, ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल होगा, ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे ये बड़े बड़े सवाल जब भी हमारे सामने आ जाए ना, तो हम अरे इसीलिए कैसे सीरीज लगा पॉलिटिकल करके क्या बोलता है। लगाते हैं? डिजिटल सम लगाते हैं। हमने अच्छा ऐसे ही ये मैथ्स का पेपर 9 मिनट में अच्छा नहीं अच्छा निपटाया, हमने यही छोटे छोटे तरीके पता अपनाए नहीं। यहाँ पर। बाकी दुनिया पता नहीं कौन कौन से कंसेप्ट में खेल रही है, और हमने यहाँ जो सोचा कि भाई एग्जामिनर को सही आंसर से मतलब है, ठीक है, उसको क्या फर्क पड़ता है हमने पूरा कैलकुलेशन किया कि नहीं किया। तो जब भी ऐसे वाले सवाल भाई आ जाए आपके सामने ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में यही इलाज करना। ठीक है, सीरीज लगा करके तब डिजिटल सम मुझे लगा देना कहता है। बस। अब जैसे देखो 2022 का सीएचएसएल का क्वेश्चन है, क्या बोला गया था? एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष 8% की कमी, दूसरे में भाई 5% की वृद्धि, दूसरे के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, 80,000 जनसंख्या है यहाँ पर, 80,000 है, अगर अपने आप में आज के समय में ये 100 है। ठीक है, तो पहले साल डिक्रीज होगा 8 से, तो यानी 8 से डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 5% से बढ़ गया, तो 100 में 5 बढ़ गया तो 105 हो जाएगा हमारा। या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो डिजिटल सम लगा लो। पहले ऑप्शंस में डिजिटल सम लगाओ, तो 7 और 5 12 और 6 18। 9 बने या 9 का मल्टीपल बने उड़ा देते हैं। 9 बने 9 का मल्टीपल बने उड़ा देते हैं, तो कितना बच जाएगा? तो 1 बच जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 बन रहा है, 8 7 15, 15 के अंकों को जोड़ो, 1 और 5 मेरे भाई 6 बनाते हैं। ठीक है, 8 और 1 9 खत्म, 6 4 10, 10 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। 5 4 9, 10 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर तो भैया थोड़ा बवाल है, 3 ऑप्शन के डिजिटल सम जो है वो अनर आ रहे हैं। थोड़ा हम रिस्क ले सकते हैं। अगर मेरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 आ गया तब तो गई भैंस पानी में, कोई फायदा नहीं हुआ डिजिटल सम लगाने का। लेकिन अगर मेरा 6 आ गया ना, तो हम सी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आइए हम जरा देखें यहाँ पर। हमने कहा जी देखो, 8 में सारे जीरो जोड़ दो तब भी आना कितना है? तो 8 ही आना है मेरे भाई यहाँ पर। 9 को हम लोग तो इज्जत देते ही नहीं है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 6 मेरे भाई 96, 96 में 9 को काट दो, 6 बचा। और ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आंसर होगा। तो कितना बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आप कर सकते हैं जी। हमने यहाँ क्या लगाया? डिजिटल सम लगाया। तो बड़े से बड़े कैलकुलेशन का जो तोड़ है वो किसके पास में है? डिजिटल सम के पास में। आप आइए, आप जरा इस सवाल को देखिए क्या कहा गया। ये कस्बे की जनसंख्या हमारे आगे 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12.5% क्या होता है? बढ़ता है। दूसरे वर्ष में इतना परसेंट, तथा तीसरे में 20% बढ़ जाता है। तीसरे के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? तीसरे के अंत में हमारी कितनी होगी? तो हमने यहाँ पर कहा जी 12.5% की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 12.5% मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1/8। ठीक है, उसके बाद में 11 सही 1/9 हमारा क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे जी 1/9 यहाँ पे। और उसके बाद में अगर हम बात करें जी 20% यहाँ पर, तो वो हमारा हो जाएगा 1/5 भाई यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके की सारी बातें हैं। अगर आज के समय जनसंख्या हमारी मेरे भाई 15,000 है, और क्वेश्चन में कहा गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट ईयर में अगर वो 8 है तो 8 में 1 बढ़ गई तो हो जाएगा 9। अगर यहाँ पर मेरे भाई वो 9 है, 9 में 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10, क्योंकि सारे के सारे इंक्रीज ही हुए हैं। यहाँ पर वो अगर 5 है तो बढ़ करके हो जाएगा 6 हमारा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो कस्बे की जनसंख्या इतनी है, इतना 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 बढ़ जाता है, अंत में कितना होगा जी? हमने कहा 9 से आप 9 को काट लीजिए, 5 से भाई मेरे यहाँ पर कितनी बार में काट लो? 3000 बार में काट लो यहाँ पर। और हमारे पास में क्या ऑप्शन है?
है बिल्कुल, या तो मल्टीप्लाई करो डीएस लगाओ, क्योंकि नन ऑफ दीज दिया है तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि डिजिटल सम लगाओ, मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जैसे एक दो यहाँ से काटो, ठीक है, एक दो यहाँ से काटो, ठीक है, दो और दो चार, इसे काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटो मेरे भाई यहाँ 15 बार में। अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 2 से 1500 बार में काटेगा, 5 × 3 = 15, 15 × हमारा हो जाएगा 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2500 हमारा हो जाएगा। और 2500 कैसे होगा, कुछ तो गड़बड़ किया दिया तुमने है। 5 से तुमने किसे काटा था, 5 से 3000 बार में जी हमने काटा, 2 से हमने 3 बार में, 2 से हमने 5 बार में, 2 2 4 से 2 बार में, 2 से मेरे भाई हमने काट दिया 1500, और 5 × 3 15 15 225 हो जाएगा ना, 22,500 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा जी 22,500, 22,500, 22,500 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए आप यहाँ पर। आइए चलिए एक सवाल और हम आपको देंगे एमटीएस का, और सब लोगों को यहाँ ये बोलेंगे जल्दी से इसका आंसर बता दो। कहा गया 1 साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी, प्रवास के कारण हर साल 8% कम हो जाती है, वर्तमान में आबादी कितनी होगी। बहुत हल्का क्वेश्चन, लगभग यहाँ बैठा हर छात्र मेरे भाई सवाल का उत्तर यहाँ पर दे पाएगा। दे पाओगे भाई, बताओ जल्दी से, ठीक है, बताइए। निर्मला पाटिल जी, एकदम आपका देख रहे हैं कमेंट, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, आप आंसर्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए सी आंसर मेरे भाई बच्चे दे रहे हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में देख लो, कैलकुलेशन हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 था मेरे भाई, 15,000 में अगर आप बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर 9/8 कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें 10/9 कर देंगे, 6/5 कर देंगे। 9 से आपका 9 खत्म हो चुका है, 5 से आपने मेरे भाई 3,000 बार में काटा है, और 60 है मेरे भाई, 8 है, तो 60 को 4 से काटोगे 15 आ जाएगा, और यहाँ काटोगे 2 आ जाएगा, 2 से काटो 15 बार में, 15 × 15 225, बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाइए, 1 ईयर अगो द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज इतना, मेरे भाई 1 साल पहले हमारा जनसंख्या इतना था, माइग्रेशन के कारण 8% से डिक्रीज हो गया। तो जैसे मानो पहले उस गांव में 72,000 लोग रहते थे, जो अपने आप में 100% के बराबर था। अब इसमें से 8% लोग छोड़ के चले गए, यानी अब कितना हो गया, तो 92% हो गया हमारा। तो करंट पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, इतना। अगर आप चाहते हो जी मल्टीप्लाई करके लिखना तो कर दो, नहीं तो डिजिटल सम लगा लो, सबसे बढ़िया है। डिजिटल सम अगर आप लगाते हैं तो मेरे भाई एक बार सारे ऑप्शंस का देखिए, आप कटेंगे 8 और 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 को जोड़ने पर मेरे भाई 9 आता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 6 4 10 1 आ जाएगा मेरे भाई, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, यहाँ कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में भाई हमारा क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 7 और 2 9 है सर, और 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आना तो 9 ही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, और क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सटीक है। तो इस तरीके से आप सारे सवालों का उत्तर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। शीट आपके पास में है, कोशिश करिएगा कि आगे के सवालों को आप लोग बना के लेके आए, जैसे कि 119 120 121 122 इस तरीके से करके, ताकि आपको मेरे भाई बहुत फायदा हो पाए, आप चीज़ों को सीख पाए, समझ पाए और जान पाए, ठीक है। तो हमारी तरफ से आज की क्लास के लिए इतना ही है, ठीक है। बढ़िया तरीके से इसको पढ़िए, हम उतना नहीं खींचना चाहते कि आपके सर के ऊपर में जाना शुरू हो जाए, इतना काफ़ी है मेरे भाई, मुझे लगता है, ठीक है। बाकी बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, आनंद लो अपने जीवन का, ठीक है, और ध्यान रखो अपना। बाकी हम भी जो है क्लास में जो काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, कंटेंट पर भी हम लगे पड़े हैं कि किस तरीके से आपके तैयारी के राह को और आसान बनाया जा सके। मिलेंगे जनाब अगली वीडियो में नए जोश के साथ में, नए उमंग के साथ में। आज के लिए इतना ही, जाइए अब छुट्टी करते हैं, बात करिए आप उनसे, ठीक है, धन्यवाद।